हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। पहली बात तो समझ आ गई हमें। कह रहे हैं एक्स जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिलनी है। कह रहे हैं ठीक है। और फिर कह रहे हैं उसको कमीशन भी मिलनी है ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कमीशन कितनी मिलनी है? नेट प्रॉफिट का 10%। लेकिन कब? कौन से नेट प्रॉफिट का? नेट प्रॉफिट तो आपको पता है भाई, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में साइड में लिखते हैं ऊपर, या जो पी एंड एल अकाउंट से आता है वो वाला नेट प्रॉफिट। लेकिन ना उसने आगे कंडीशन लगा दी, उसको सुनना। कह रहा है कमीशन तो मिलनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की 10%, लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरीज। अभी आगे मत पढ़ो, आफ्टर पार्टनर सैलरीज लिखा है, पार्टनर्स लिखा है ना, पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स मतलब सभी पार्टनर्स। क्या पता इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स होते तो सभी की पार्टनर्स की सैलरी के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन। तो मुझे लगता है एक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स को सीधा 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी देनी है, मतलब 1,20,000 रुपए। और कमीशन कितनी देनी है? जितना भी नेट प्रॉफिट दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसमें से जितनी भी सैलरीज हैं पार्टनर्स की, एक्स की, वाई की, जेड की, ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी सैलरी माइनस कर दो नेट प्रॉफिट में से। जो अमाउंट आएगा उसका 10% उसकी कमीशन होगी एक्स की। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब मैं पूरी बात पढ़ देता हूँ आगे, क्या यही लिखा है? कह रहा है कि कमीशन से पढ़ता हूँ, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कह रहे सैलरीज के बाद लेकिन कमीशन से पहले। कमीशन से क्या कह दिया? पहले। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे क्या कहते हैं। कह रहे वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। कह रहे वाई को 25,000 साल की सैलरी देनी है। ठीक है, दे देंगे। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, इसको बार बार ध्यान से पढ़ना, मैं 4 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ तक तो ऊपर वाली बात सेम लिखी हुई है जो इसके लिए कमीशन के लिए लिखी हुई थी कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। मतलब नेट प्रॉफिट में से कह रहा है कि सारी कमीशन माइनस कर दो। सारी मतलब इसकी खुद की भी सैलरी, खुद की सैलरी और कमीशन भी। मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, मतलब कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है ना आपका, जो आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से पहले तो सारी सैलरी माइनस कर दो और सारी कमीशन माइनस कर दो। सारी कमीशन मतलब एक्स की भी और वाई की भी। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि वाई की कमीशन तो हमें पता ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि वाई की कमीशन तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम फिर इसको एक्स मान के, मतलब वो कहते हैं ना लेट एक्स, या फिर मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया हुआ इसलिए मान के करते हैं। अभी करते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि आप कहाँ अटक रहे हो या आपको कहाँ पर डाउट आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जरा समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर आपके डाउट ले लूंगा। पहले कह रहा है बाय नेट प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,20,000, 4,30,000 रुपए आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले तो ही एक्स की हमें, तो एक्स की सैलरी दो। कितनी एक्स की सैलरी? 10,000 रुपए महीना, मतलब साल की 1,20,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कमीशन दे दो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। और सैलरी हमें पता है क्या? हाँ सैलरी पता है। क्या हमें वाई की भी सैलरी पता है? हाँ वाई की भी सैलरी पता है। तो पहले लिख देता हूँ ना, जो चीज हमें पता है वो तो पहले लिख देते हैं। वाई की सैलरी हमें पता है 25,000 रुपए सालाना है पर एनम, तो ये लिख दी। अब आप समझना एक्स की कमीशन के लिए क्या कह रहा है। अब मैं यहाँ एक्स की कमीशन लिख रहा हूँ और देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, जरा सुनना ध्यान से। कह रहा है कि एक्स की बात कर रहा हूँ, पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। आफ्टर पार्टनर सैलरीज मतलब पार्टनर्स की सैलरी को हटाने के बाद। नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज का मतलब क्या है? या कभी कभार लिखा होगा आफ्टर डेबिटिंग। डेबिटिंग मतलब कम करने को कह रहा है, हटाने को कह रहा है। तो कह रहा है नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स की सैलरी को हटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि कमीशन को काटने से पहले।
तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन बिफोर वाला हो गया या आफ्टर वाला हो गया? जो हम क्वेश्चन करते हैं ना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन या बिफोर सच कमीशन, तो ये कमीशन के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन हो गया? आफ्टर वाला हो गया कि बिफोर वाला हो गया? आपको सोच के बताओ। बिफोर वाला है ना, क्योंकि सैलरी आप कहोगे सर सैलरी के आगे तो आफ्टर लिखा है, लेकिन सैलरी गिवन भी तो है। कमीशन की बात हो रही है, कमीशन के लिए क्या लिखा है? बिफोर कमीशन। तो बिफोर में हम क्या करते हैं? अपॉन 100 करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि 4,20,000 रुपए में से 1,45,000 माइनस कर दो, क्योंकि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो आफ्टर पार्टनर सैलरीज इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2,75,000। 2,75,000 रुपीज आ गया। तो ये क्या आ गया? अब इसको क्या बोलूंगा मैं, जरा देखना, यहाँ लिखता हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। क्या मैंने सही लिखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज 2,75,000 ही है। हाँ सर, नेट प्रॉफिट में से आपने सैलरी हटा दी, तो इसको यही तो कहेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। और इसका 10% बोल रहा है। अब अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में क्या करूं, क्योंकि कमीशन के आगे बिफोर वर्ड लिखा है, तो बिफोर के लिए हम क्या करते हैं? 100 करते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि इसकी कमीशन हटाने के बाद 10% नहीं देना, कमीशन से पहले का 10% देना है। तो बिफोर में हम क्या करते हैं? अपॉन 100 करते हैं। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,500। एक जीरो कम कर दी, 27,500 आ गया। इतने में कोई डाउट है? पहले पूछ लो। मतलब डाउट नहीं पूछोगे तो क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर है तो ही हाँ बोलना, डाउट है तो पूछ लो कि सर 27,500 नहीं समझ आया, दोबारा समझाओ। मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन बताओ मुझे आया कि नहीं आया समझ। क्लियर है? और हर्ष को क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे समझना, यहाँ पे असली क्वेश्चन शुरू होता है। अब आपको ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज है। अब आपसे कह रहे हैं वाई की कमीशन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वाई की सैलरी तो हम ले चुके हैं। तो मैं वाई की सैलरी के लिए क्या बोलूं, फिर से बोल देता हूँ, लेकिन जो लिखा है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, तो लिख दी मैंने। वाई भाई कह रहा 25,000 सैलरी देनी, तो दे दी। इसमें क्या करें हम? कोई दिक्कत नहीं। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, लेकिन इसके आगे कुछ कंडीशन लगाई हुई है। अगर यही फुल स्टॉप कर देता, देखो लिखा होता है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, फुल स्टॉप। तो भाई इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, इसका 10% लिख देता है यहाँ 42,000। लेकिन इसने आगे कंडीशन लगाई है, जरा समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। अब मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ इसको, इसको आप ऐसे समझो, मैं मेरी लैंग्वेज में समझना, लिखा वही है जो इसमें कह रहा है, पर मैं वर्ड्स को पहले आगे ले गया हूँ। देखना सुनना क्या लिखा है। कह रहा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर salaries, 10% of the net profit after partner salaries and all partners commission। मतलब पार्टनर्स की कमीशन के बाद का भी जो नेट प्रॉफिट है। मतलब अगर मैं कहूं तो मुझे पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वाई की जो कमीशन है ना, वो कितनी है? कमीशन 10% ऑफ। अब यहाँ समझना, देखने 10% ऑफ क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज एंड पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन मतलब दोनों की कमीशन के बाद कह रहा है ये। आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड पार्टनर्स कमीशन मतलब पार्टनर्स मतलब एक्स एंड वाई की सैलरी के बाद का नेट प्रॉफिट, और पार्टनर्स कमीशन मतलब एक्स एंड वाई की कमीशन के बाद का नेट प्रॉफिट। अब आप मुझे बताओ, क्या हमें वाई की कमीशन पता है क्या? पहले से ही पता है कि हमें वाई की कमीशन, वो तो हमें निकालनी है। लेकिन इसने क्या कह दिया कि भाई 10% किसका लेना है? नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो। मतलब मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, देखो जरा, नेट प्रॉफिट मतलब कि 4,20,000। इसमें से कह रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब एक्स और वाई की सैलरी माइनस कर देंगे, मतलब 1,45,000। 1,45,000 इतना 1,20,000 और 25,000। तो कह रहा है वो माइनस कर दो, और माइनस कर दो
पार्टनर्स की कमीशन, एक्स और वाई की कमीशन। अब आप मुझे बताओ, एक्स की तो मैं लिख दूंगा 27,500। अब मैं वाई की कमीशन कहाँ से लाऊं माइनस करने के लिए, जरा मुझे बताओ। वाई की कमीशन पता है क्या मुझे? वाई की कमीशन पता है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ क्या वाई की कमीशन पता है मुझे? नहीं पता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 10/110, 5/105, 6/106। क्लियर हुआ आपको? और इसको मैं करूंगा तो अब जो आंसर ये होएगा वो कितना आएगा, 27,500 माइनस कर दूं इसमें मैं अगर 60, 2,47,500। अब 2,47,500 में 10/110 करेंगे तो हमें उसकी कमीशन पता चलेगी, तो हमें उसकी कमीशन पता चलेगी। ये आएगी 22,500, इसको आप काटोगे तो उसकी कमीशन कितनी आ गई, 22,500। ठीक है। अब आप इसका टोटल करोगे, इधर लिखोगे 4,20,000, 4,20,000 और 4,20,000 में से ये सब माइनस करोगे तो आएगा 2,25,000, 2,25,000 रुपए। तो ये क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से, क्या लिखा था क्वेश्चन में कि जो है वाई की जो कमीशन है वो 10% है, क्या करने के बाद, वाई की जो कमीशन है वो 10% है, क्या करने के बाद, नेट प्रॉफिट में से ये सब कुछ माइनस करने के बाद। नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करने के बाद, आप देखो नेट प्रॉफिट में से ये सब माइनस करने के बाद, अब जरा देखना ध्यान से। तो नेट प्रॉफिट जैसे 4,20,000 है, उसमें पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर दो 1,45,000 और पार्टनर्स की कमीशन माइनस कर दो, तो एक्स की तो कमीशन 27,500 है और अब मुझे इसकी भी कमीशन पता चल गई, वाई की भी 22,500 है ना। अब तो पता है ना मुझे, अगर मेरे को वैसे निकालना है तो, अगर अब मुझे वाई की कमीशन निकालनी है तो वो मुझे पता है कि कितनी है, 22,500 वैसे है। मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें पुट कर दी। क्या क्या पुट कर दिया, 4,20,000, 1,45,000 सैलरी और एक्स और वाई की कमीशन। तो एक्स और वाई की कमीशन कितनी है, एक्स की 27,500 और वाई की 22,500। तो इन सबको मैं माइनस करूंगा तो पता है क्या आएगा, 2,25,000। और वाई की कमीशन क्या थी, इसका 10% थी। अब जब मुझे ये 22,500 मिल गया है तब तो मैं 10/100 करूंगा ना, और देखो इसका 10/100 क्या आएगा, 22,500। यही तो उसकी कमीशन है, इसका 10% ही तो है। देखो ध्यान से, 2,25,000, 2,25,000 का 10% मतलब 10/100, तो वो क्या आएगा, 22,500 ही तो आएगा, ये रहा। लेकिन उस टाइम मुझे ये फिगर नहीं पता थी ना, ये पता थी, इसलिए हम ये करते हैं अपॉन 110 या 5/105, जिससे हमें सही आंसर पता चल जाए। ये मैथमेटिक्स का तरीका है कि भाई हमें एक चीज ना भी पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? वरना आप इसको एक्स मान के करो, लेट इसको वाइस की सैलरी को एक्स मानो, ये करो वो करो, फिर तो लंबा खिंच जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है सीधा 10/110 वाला। तो अब कोई डाउट है तो अब भी पूछ लो दोबारा से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है तो 1,12,500, 1,12,500, 1:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है।